सबसे पहले दीपावली पर्व की आप सभी महानुभावों को अनेकों अनेक शुभकामनाएं। नवंबर की शुरुआत एक अलग जगमगाहट के साथ में है और कुंभ राशि के महानुभावों के लिए यानी शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि के महानुभावों के लिए किस तरह की संभावनाएं उद्भूत हो रही है, उसका समग्र चर्चा ब्यौरा लेकर हम यहाँ उपस्थित हैं। बढ़ते हैं प्रथम भाव की ओर। देखिए, एक बड़े परिवर्तन के साथ में आप हैं। शनिदेव जो कि कुंभ राशि स्थान में ही है, 15 नवंबर से उनकी स्थितियां मार्गी हो रही है शतभिषा नक्षत्रीय परिधियों में चलते हुए। इसका सीधा सीधा अर्थ ये हो जाता है कि जो 7.5 के मध्य प्रवास क्रम का चरमोत्कर्ष है वो आगे बढ़ते हुए आपके लिए सकारात्मक संकेतों को सामने रखता है। किसी भी कार्य के पूरे होने की एक्सपेक्टेशन लंबे समय से थी, अब वो यात्रा यहाँ से आपके साथ में पॉजिटिविटी में आ सकती है। मंगल अपने नीचस्थ राशि स्थान में है, परंतु 7वीं दृष्टि से उच्च राशि स्थान और 8वीं दृष्टि से शनिदेव के मूल त्रिकोण को और शनिदेव को देखते हुए इसी वजह से क्लैरिटी रहेगी कि यदि आप टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, आप यहाँ विदेश संबंधी गतिविधियों में हैं, मैन्युफैक्चरिंग के साथ में है, या फिर स्टॉक मार्केट को रिलेट करती हुई पर्पसफुल अप्रोच के साथ में लॉन्ग टर्म की जर्नी को अपने साथ रिजेम्बलेंस में लेकर चलना चाहते हैं, तो वहां से भी ये अंतराल आपके लिए अत्यंत सकारात्मक पक्ष को निर्मित करता है, जहां से चिंताएं हटती चली जाती है। और इस भाव को बारंबार अपने साथ बनाकर रखने का प्रयत्न कीजिएगा कि अब आपके आत्मविश्वास में वृद्धि है। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, कुछ दिनों पहले तक इस बात को लेकर चिंतित थे, परंतु अब ये विश्वास आने लगा है कि आज की सकारात्मकता तथा भरोसे की नींव पर जो कल खड़ा हुआ है वो अत्यंत बेहतर है। और उसी के साथ में आपकी यात्रा गतिमान होती चली जा रही है, जहाँ से सारी ही चिंताओं से मुक्त होकर आप अपनी यात्रा को देखने वाले होंगे। इस एक बात के प्रवाह क्रम को अपने साथ बनाकर रखिएगा। निर्णायक मौक़ों पर मन के भीतर जो भटकाव के संकेत होते हैं, अब वो हटने की तैयारियों में है। तो कुल जमाजोड़ स्थायित्व के साथ में संप्रेषित होते हुए निर्णय अत्यंत बेहतर प्रवृत्तियों का निर्माण क्रम है। वहीं द्वितीय भाव में राहु है। देखिए, अब धीरे धीरे वाणी नियंत्रण में आने लगी है और उसमें भी जो देवगुरु बृहस्पति का क्रमबद्ध से राहु 3-11 का संबंध बनाते हुए सुख भाव के साथ में है। वाणी जो लोगों को सुख पहुंचाए, वाणी जो लोगों को सकारात्मक करे, वाणी जो लोगों को ऊर्जावान करके उस यात्रा के साथ में बेहतरी की अवस्थाओं को लेकर आए, उस रेखांकन को आप बनाकर चल रहे हैं, तो वहीं पर अर्थ पक्ष के साथ में खर्चों की प्रधानता रह सकती है। यहाँ पर ऐसे इन्वेस्टमेंट के बेसिस से बचिएगा जहाँ से व्यक्ति अपने लिए और अधिक स्ट्रगलिंग नोट को देखता है। इस एक पोजीशन से खुद को काफ़ी हद तक संभालने की जो ज़रूरत होती है वो आपके साथ में रहेगी। तो वहीं द्वितीय भावस्थ राहु के क्रमबद्ध सरे एक और बात को बारंबार आपके समक्ष अवस्थित करते चले जाते हैं कि यहाँ से पारिवारिक जनों के साथ तनाव में भी अब कमी आने की तैयारियां हैं और कुछ जो बेहतर खबरें परिवार की ओर से आनी चाहिए, वहाँ से जो संघर्ष की खबरें आ रही थी, कहीं न कहीं नकारात्मकता भरे भाव थे, वो हट रहे हैं और आप एक स्टेबलाइजेशन की तरफ यहाँ पर हैं। थोड़ा उसके साथ में डिस्कशन करें तो तृतीय भाव के अधिपति षष्ठ भाव में नीचस्थ है। व्यर्थ का पुरुषार्थ दिखाने से बचिएगा। शत्रु ज़्यादा बलशाली है अभी और वो आपको परेशान करने का प्रयत्न कर रहा है, तो हम कितना संभल कर चलें बेहतर है। कई बार जवाब देने की ज़रूरत नहीं होती। इसी बात को अपने साथ परोक्ष और प्रत्यक्ष तौर पर बनाकर रखिएगा। भाइयों के साथ बने हुए वैचारिक विद्रोह में वृद्धि नहीं निकल कर आने पाए, तो वहीं दोस्तों के साथ कोई कामकाज की शुरुआत की थी, रुपए पैसे को लेकर मन मुटाव होने लगा है, तो कुछ हानि की अवस्थाओं को देखकर भी संबंधों को बचा लेना लंबी यात्रा के साथ में एक बेहतर परिदृश्य का मानक कहा जाएगा। प्रमोशन आदि की एक्सपेक्टेशंस के साथ में खुद को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना, डीप रूटेड अप्रोच की तरफ उस तरफ लेकर चलना, ऐसी स्थितियां नहीं है। अभी आप जो कर रहे हैं उसके साथ निरंतर बने रहिएगा। अपेक्षाएं कई बार व्यक्ति विशेष के मन को दुविधाओं में रखने वाली होती है। चतुर्थ भाव के देवगुरु बृहस्पति हैं और साथ ही साथ में यहाँ जो देवगुरु बृहस्पति और शुक्र का परिवर्तन है वो अपने आप में अद्भुत आभा को आपके लिए समेट कर आगे बढ़ रहा है। मटेरियलिस्टिक लग्जरी में वृद्धि है। रियल एस्टेट को रिलेट करते हुए जो भी अप्रोच होती है वहां पर बड़े डिसीजंस को इवॉल्व किया जा सकता है। इस समय के साथ में इंटीरियर संबंधी कामकाज में लाभ के संकेत हैं। आपने कोई भी नई शुरुआत की है, परंपरागत तरीके से हटकर आगे की यात्रा के साथ में चलता हुआ ये प्रवाह भी
अपने आप में बेहद शानदार व्यवस्थाओं का एक अनुमानित आधार कहा जाएगा, जहां से मन के भीतर की चिंताएं निरंतर हटती चली जाती हैं। चर्चा पंचम भाव की, तो आप देखिएगा कि जो पंचम भाव के अधिपति स्वयं बुध हैं, उनकी स्थितियां जो दशम भाव में है, ये योग कारक स्थिति है। इसलिए हमने शुरुआत में भी कहा था, अभी भी कह रहे हैं, स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए पोजीशंस बहुत बेटर, थोड़ा सा रिस्क लेकर खुद को आगे बढ़ाया जा सकता है। पूंजी स्वयं की हो और दूरी लंबी तय करनी हो स्टॉक मार्केट के साथ में, तो इन 30 दिनों को अपने साथ में गंतव्य का मार्ग मानकर चलिएगा। जो महानुभाव मैनेजमेंट संबंधी एजुकेशन के साथ में है, उनके लिए जॉब के प्रोस्पेक्ट्स और ज्यादा इवॉल्व होते चले जाते हैं। आप अपने बिजनेस के प्रपोर्शन में जो पिछले 2 से 3 वर्षों से लगातार जद्दोजहद झेल रहे थे, चेंज करना चाहते थे, परंतु वो शक्ति, वो सामर्थ्य, वो सकारात्मक सोच नहीं आ पा रही थी, उसकी ताकत और तीव्रगामिता को आप अपने साथ में लेकर चल रहे हैं। नवंबर के महीने के साथ में चलती हुई ये यात्रा आपके भाल पर विजय का तिलक करने की एक शोभायमान अवस्थाओं को लेकर चलती है। प्रथम भावस्थ शनिदेव जब राहु प्रदानक नक्षत्र के साथ में, क्योंकि राहु स्वयं भी शनिदेव वत फल करते हैं, और ऐसी अवस्थाओं में हो तो व्यक्ति पहले से धीमापन लेकर चलता है, तो उसमें भी पंचम का यह आधार और अधिक तीव्रगामिता आपको सौंपता चला जाता है। जो निर्णय आप ले रहे हैं, अपनी क्षमताओं के साथ में आप हैं, अपने तर्कों को काफी हद तक बेहतरी के साथ में स्पंदन के स्वरूप में लेकर चल रहे हैं, तो कुछ और सोचने की आवश्यकता है आपको बिल्कुल भी नहीं है। इस बात को बारंबार अपने साथ आप स्मृतियों में रखकर चलते चले जाइएगा। 6th हाउस के साथ में डिस्कशन की तरफ बढ़ते हैं। निवेदन है कि यहाँ फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाने से बचें, कामकाज बढ़ाएं, परंतु योजनाबद्ध सिरे के साथ में, कामकाज के साथ में और अग्रगामी हो, परंतु तीव्रता के साथ में। कहीं पर भी ये नहीं सोचें कि यहाँ से रुपया पैसा लिया और रॉकेट साइंस की तरह उसको आगे बढ़ाने की प्रक्रियाओं में रखा। संभलिएगा रक्त संबंधी विकारों से, क्योंकि मंगल नीचस्थ है, इस वजह से ज़्यादा सावधानी बरतें। ब्लड प्रेशर, एनीमिक होने वाली अप्रोच या रक्त संबंधी कोई भी अन्यत्र आपके साथ में दुविधाओं के घेरे रहे, उससे संभलना अत्यंत महत्वपूर्ण व्यवस्था एवं अवस्था है, जो कि आपके साथ में गतिमान होती चली जाती है। ये भाव अपने साथ बनाकर रखिएगा। शत्रु पक्ष कुछ हद तक हावी होने का प्रयत्न कर सकता है, वहाँ से भी संभलना जरूरी है। 7th हाउस के साथ में डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, तो सप्तम भाव के जो स्वयं अधिपति सूर्यदेव हैं, उनकी स्थितियाँ यहाँ जो स्पष्ट तौर पर नवम भाव और 16 नवंबर के बाद दशम भाव में पदार्थ बनाएगी। आपके लिए गृहस्थ पक्ष के साथ में सामंजस्य बना हुआ है। बिजनेस पार्टनरशिप के साथ में ठीक ठाक स्थितियां हैं। व्यापारिक जीवन में सोलर संबंधी कामकाज, इलेक्ट्रॉनिक को रिलेट करते हुए वर्किंग अप्रोच, फार्मास्यूटिकल को रिलेट करते हुए बेसिस महत्वपूर्ण। तो वहीं जिस अनुशासन के धारा प्रवाह क्रम के साथ में आप नहीं चल पा रहे थे, शुरुआती 16 दिन धीमे, 16 से 30 नवंबर 2024 तक भरपूर अनुशासन के शिरोधार्य क्रम को देखते हुए आप अपनी जीवन यात्रा को अत्यंत बेहतर स्पंदन देने की प्रक्रियाओं के साथ चलायमान है। अष्टम भाव में केतु है। देखिए, यहाँ आकस्मिक तौर पर आ रही परेशानियों के समाधान में थोड़ा सा समय लग सकता है। परेशानियाँ आई, वो कहीं न कहीं साथ साथ ट्रेवल कर रही है, आप कामकाज भी कर रहे हैं, बट एंड ऑफ द डे जो सॉल्यूशन का बेस होना चाहिए, आप उस तरफ भी चल रहे हैं। विदेश संबंधी कार्यों में आकस्मिकता बनी रह सकती है, हाथों हाथ निर्णय लीजिए, ऐसी स्थिति आ सकती है। उसमें खुद को कहिएगा कि लंबी यात्राओं के साथ में दशा क्या कह रही है, पहले वो चेक करें, फिर ही डिसीजन की तरफ जाएं, तो ज़्यादा बेटरमेंट। 9th हाउस के साथ में जो सूर्य की अप्रोच आप देख रहे हैं, आध्यात्मिक बलाबल ठीक ठाक स्थितियों में है, इतना तीव्रगामी नहीं, क्योंकि जो एक तरह से भाग्येश का आधार भी वो 3-11 का संबंध बनाते हुए लाभ के साथ में है। ये पोजीशन यही बताती है कि आपके साथ आध्यात्मिकता में रुचि और अरुचि दोनों ही स्थितियां बनी रह सकती है। दोनों पलड़े जब कभी इधर भारी हो रहे हों, कभी उधर जा रहे हों, व्यक्ति सामंजस्य के साथ में समय निकालने का कार्य करे, और वहीं आप जब तक खुद किसी निष्कर्ष पर नहीं हो, लोगों को सलाह देने से बचना अतीव आवश्यक क्रम है। 10th हाउस के साथ में बुध है, इसी वजह से जो मैनेज करने वाली अप्रोच होती है किसी भी कामकाज को, सब कुछ बिखरा हुआ, उसको व्यवस्थित कैसे करेंगे, ये जो प्रक्रिया है आपकी जीवन यात्रा की अत्यंत बेहतर तीव्रगामिता को साथ साथ लेकर चलती चली जाती है। दशमेश मंगल नीचस्थ है, इसलिए कामकाज में जद्दोजहद अधिक है, परंतु वो जद्दोजहद अंततोगत्वा बेहतर परिणामों की प्रतिध्वनि को ही निक्षेपित करते हुए आपकी यात्रा को आगे बढ़ाने का कार्य करती चली जाती है। लाभ भाव में शुक्र है, इसी वजह से ध्यान रखिएगा। इंट्यूशंस के साथ में अटमोस्ट पॉजिटिविटी के बेसिस आपके साथ साथ जुड़े हुए हैं, और वहीं
गुरु के मूल त्रिकोण के साथ में शुक्र की स्थितियां हैं, तो इस बात पर गौर करने की आवश्यकताएं बारंबार रहेंगी कि इंट्यूशन की पॉजिटिविटी को अपने साथ आप लगातार बनाकर रखने की कोशिश कीजिएगा। ये वो समय अंतराल है जहां से आप लंबी दूरी के निर्णय अपने साथ ले सकते हैं। स्पेक्यूलेशन के बेसिस के साथ में जो पॉजिटिविटी ड्राइविंग फोर्स बनी रहती है वो आपकी जर्नी को पॉजिटिव रेसेम्बलेंस देती चली जा रही है। मन के भीतर कोई भी तरीके की दुविधा के मानक उपस्थित रहने वाले बिल्कुल भी नहीं है। 12th हाउस की अप्रोच के साथ में याद रखें कि खर्चों की अधिकता 15 नवंबर तक है। उसके बाद वहाँ नियंत्रण वाले भाव भी मौजूद हैं। मन के भीतर की चिंताओं के घेरे निरंतर हटते चले जा रहे हैं। जो व्यापक स्तर पर किसी बड़े निर्णय को आप अपने साथ आत्मसात करना चाहते हैं तो उस गतिविधि में थोड़ा सा संभल कर आप चलिएगा। इंडस्ट्रियल वर्किंग पोजीशंस के साथ में स्वयं की एक्सपेंसेस को बढ़ाने से बचना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। कुल जमा जोड़ कुंभ राशि के महानुभावों के लिए संभावनाएं उद्वत हैं। नौकरी पेशा जीवन में परिवर्तन के सिरों में खुद को कितना हम संभाल कर आगे बढ़ाने की प्रयत्नशीलता में होते हैं उसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कहा जाएगा। हम इसी तरह से चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं आभार।